हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग सबसे पहली बार प्रथम बार जो है हम आए हैं केरला। केरला कोचिन में। और आपको पता नहीं होगा या पता होगा, पर केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी का कभी भी कुछ अगर नया आता है, नया कैमरा, नया लेंस, कुछ भी हो, सबसे पहले वो केरला में लॉन्च होता है। यहाँ के लोग प्रसिद्ध है एंड साथ ही साथ यहाँ के लोग काफी वेल एजुकेटेड है, टेक्निकली साउंड लोग हैं। और इसके कारण यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी वेडिंग सीजन जब हमारी नवंबर दिसंबर में शुरू होती है, इनका जो है बारिश के समय थोड़ा जल्दी बारिश का समय होता है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपो सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है, सबसे पहला एक्सपो होता है। मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ। जेन्युइनली स्पीकिंग, यहाँ पे एक्सपो का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। जो ब्रांड्स शायद दूसरी जगह पे इतना प्रमोट नहीं करती है, यहाँ पे वो 100% प्रमोट करती है। तो चलिए मैं आपको एक पूरा रन थ्रू देती हूँ, अलग अलग ये पूरे एग्जीबिशन में क्या क्या नया नया आया है वो आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम इतना जाते तक नहीं है, पर इस वीडियो के थ्रू आई एम श्योर आप ये पूरा एग्जीबिशन अच्छे से जान जाओगे। आज जो है हम लोग मेकी के स्टॉल के ऊपर आए हैं। केरला का इस एक्सपो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेकी का एक नया लेंस लॉन्च हुआ है, जो है मेकी 56mm f1.7। हालांकि सुबह से इसका डिमांड इतनी अच्छी है कि व्हाइट कलर का लेंस तो बिक ही गया है, अभी ये बस ब्लैक कलर का लेंस है यहाँ पे। सो ये जो कीमत है इसकी 14,600 रुपए है। और ये मेनली आपके जो क्रॉप सेंसर बॉडीज जैसे कि सोनी ZV-E10 रह गया, निकॉन Z30 Z50, सोनी का A600, लूमिक्स के फूजी के आपके जो APS-C बॉडीज है, क्रॉप सेंसर बॉडीज है, खास करके उसके लिए ये एयर सीरीज मेकी ने आज ही यहाँ पर इस एक्सपो में लॉन्च किया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको 84-24mm सारे कैमरा माउंट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, जो आप यूज कर सकते हो अपने जितने भी कैमरा ब्रांड्स है उस सब के लिए। एंड उसमें आपको जो है फुल फ्रेम सेंसर्स के लिए ये फ्लैगशिप मॉडल मिलता है f1.4। फिर अगर आप आगे देखते हो तो यहाँ पे 35mm f2, 85mm f1.8, 85mm 1.8 SC2। अगर आपको बजट फ्रेंडली कैटेगरी में जाना है तो 1.8 तो है, पर SC2 लोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा। इसकी फोकसिंग और भी ज्यादा फास्ट करी है और ये सेकेंड वर्जन आया है, ठीक है। फिर अगर आप वहां पे बैनर देखोगे तो आपको 85mm f1.4, जो मैंने अभी आपको ये वाला लेंस दिखा है ना, उसमें ही आपको सेकेंड सीरीज मिलती है जो बहुत ही जल्द आने वाला है। उसमें आपको पांडा कलर मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलता है। तो मैं भी राह देख रही हूँ, बस जल्दी ही वो हमारे हाथ में वो लेंस आएगा, तब हम आपको वो लेंस के बारे में भी दिखाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको 56mm 1.7 जो मैंने आपको बताया, SC2 85mm, 35mm 1.8 और 33mm 1.4। ये 33mm वाला जो है वो APS-C बॉडी के लिए है, बाकी ये तीनों जो है वो फुल फ्रेम बॉडीज के लिए है। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको यहाँ पे 23mm जो एक नया लेंस आया है मेकी का, ये जो है क्रॉप सेंसर बॉडीज के लिए है। सो अगर आप देखोगे, अगर आपके पास सोनी का या निकॉन का कोई भी क्रॉप बॉडी हो, उसके ऊपर आप 1.4 वाइड 23mm तक का यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिलता है 35mm f1.8, ये भी फुल फ्रेम के लिए है, ये प्रो सीरीज का लेंस है। तो ऐसे करके आपको जो है यहाँ पे सारे लेंसेज को जो है टेस्ट करने को मिलता है। मॉडल का भी आयोजन किया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ बैटरी ग्रिप्स और अडेप्टर्स दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखते हो, जैसे अगर आपके पास 5D Mark IV का कैमरा है, अगर आपको उसके ऊपर RF लेंसेज लगाने हैं तो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये रहा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ना एक्चुअली आप इसके ऊपर देखो EF to E माउंट है, ठीक है। आपने यहाँ पे आप कैनन की EF 5D Mark IV के ऊपर जो है सोनी के लेंसेज लगा सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये आपने किया, फिर यहाँ से आप खोलते हो तो आपको यहाँ पे एक फिल्टर भी मिलता है, मतलब आपको अलग से ND फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरनली डायरेक्ट ये ड्रॉप इन के अंदर ही आपको ND फिल्टर मिलता है। देखो यहीं से ही जो है आपका ये हो जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट। एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कुछ बैटरी ग्रिप्स देखने को मिलती है। ये वाली जो बैटरी ग्रिप है मेकी की बैटरी ग्रिप है, जो आपको चलेगी सोनी A9 के कैमरा के ऊपर। और ये वाली जो आप बैटरी ग्रिप देखते हो ये आपको चलेगी सोनी के M4 के ऊपर या M3 के S3 के ऊपर। अगर आपके पास M4 है या S3 है
और आप बैटरी ग्रिप चाहते हो तो भी आपको मेकी की तरफ से मिल जाएगा। या R4 के लिए आपको बैटरी ग्रिप मिल जाती है यहाँ पे मेकी की। अगर आप केरला में रहते हो और केरला से ही लेंस खरीदना चाहते हो तो एक तो आपको पॉइनियर कैमरा वाइटिला करके जो डीलर है यहाँ से आपको लेंसेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको लेंस की सर्विसिंग चाहिए तो आपको एट एसुसा में एर्नाकुलम में 1 ईयर की वारंटी मिलती है। और ये जो वारंटी है इसमें ऐसा होता है अगर ज्यादा डैमेज है तो आपको पूरा कैमरा लेंस रिप्लेस करके मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा डैमेज है तो आपको रिपेयर करके मिल जाएगा और 1 साल के बाद ये चीजें चार्जेबल होंगी। पायनियर वाइटिला का ये एड्रेस है, डिटेल्स है, तो जो भी लोग केरला में रहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा बैंगलोर में भी एक्सपो है एंड उसके बाद आप अगर देखोगे तो हम पंजाब, चेन्नई, मुंबई या अलग अलग जगहों पे एक्सपोज करने वाले हैं। सो आपको ये सारी चीजें वहां पे भी देखने को मिलेगी और ये जो नया लेंस लॉन्च होने वाला है वो भी शायद वहां पे देखने को मिले। सो आई होप आप ये सारी टेक्नोलॉजी देख सकें। अभी हमारे साथ योर नेम? शशांक शशांक फ्रॉम एवी मास्टर। शशांक जी है एवी मास्टर से। इनको जो है मैं भी क्या पूछ रही थी कि आप इनका ये जो प्रोडक्ट है ना HDMI केबल, ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अगर आपके HDMI को HDI आउट का जो ये वायर है उसको कुछ भी होता है, डैमेज होता है, तो ये लोग आपको रिपेयर करके देंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी HDMI वाले जो है ये वाली चीज करते हैं, ये वर्ल्ड में पहले है, ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं। तो शशांक जी हमें इसके बारे में ज्यादा समझाएंगे। मेरा नाम शशांक है, मैं एवी मास्टर से हूँ। वी हैव ऑफिस इन दिल्ली एंड हैदराबाद। सो ये चाइनीज बेस्ड कंपनी है, शंजन एवी मास्टर टेक्नोलॉजी। ये HDMI केबल है, 8K वाला एक्टिव केबल है। ये आर्मर्ड वाला होता है, अनब्रेकेबल। आर्मर्ड मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल। या दिस इज आर्मर्ड। ये आर्मर्ड है, ये ब्रेक नहीं होता है। अच्छा। कितना भी बेंड करो ब्रेक नहीं होता है। ये स्पेशली इवेंट बेस के लिए बना गया है। ये अप टू 100 मीटर्स तक है। 10 मीटर्स है, 20 मीटर्स है, 30 मीटर्स है, 50 मीटर्स है और 100 मीटर्स भी रहेगा। ये विद ड्रम के साथ आएगा, इस ड्रम वाले के साथ आएगा। ये पूरा 100 मीटर्स तक रोल करेगा और इसको डैमेज नहीं होगा। अगर ये कुछ डैमेज भी होता है तो हम रिपेयर करवा के देंगे। इंडिया में कोई रिपेयर नहीं करता है, सिर्फ हम लोग रिपेयर करते हैं। और ये प्रोटेक्शन कैप के साथ आएगा और ये 1 ईयर के अंदर ये अगर डैमेज भी होता है ना हम रिपेयर करवा के देंगे। 1 ईयर के बाद भी होता है ना हम रिपेयर करवा के देंगे। 1 ईयर के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट से रिपेयर करवाते हैं। 1 ईयर के बाद चार्जेबल बेस पे रहेगा। ये जो 8K है मतलब 8K तक का 8K 4K होता है, 120Hz तक सपोर्ट करेगा। कोई HDMI केबल 120Hz सपोर्ट नहीं करता है, 60p करता है। 60p करता है। ये 120Hz सपोर्ट करता है। और ये हो गया 4K HDMI केबल, ये 60Hz से सपोर्ट करेगा। इसका भाव क्या है? इसका प्राइस एक्चुअली सेलिंग प्राइस 13,000 है। आप डिपेंड अपॉन द कितने क्वांटिटी दोगे उसके ऊपर आप देंगे। तो ये कितना मीटर है? ये 30 मीटर से 13,000 है विद आर्मर्ड वाला। और क्या इसका आपका प्राइसिंग दूसरे सारे ब्रांड जो रहते हैं जी केबल का जी उससे आपका प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है या सिमिलर है? हाँ, उससे उन लोगों से थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते नहीं, हैं। वो समझ गए। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हम HDMI केबल लेते हैं वो तो सस्ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वो महंगा इसलिए है क्योंकि आपको वो सारी चीजें दे रहा है जो कोई भी HDMI वाले नहीं दे रहे हैं। एक तो आपको 1 ईयर का वारंटी देता है, ऊपर से नहीं टूटेगा उसका गारंटी दे रहा है, तो ये चीज का एक्स्ट्रा लग रहा है। जी, ये सर्च प्रोडक्ट होता है। ये रिवर्स पावर आने से आपका HDMI पोर्ट हो या वीडियो प्रोसेसर हो, रिवर्स पावर आने से वो आपका पोर्ट उड़ने के चांसेस रहते हैं। हाँ। ये क्या करता है, रोक देता है। इसमें आइसोलेटेड की टाइप में चिप रहेगा, इसमें रिवर्स पावर आने से प्रोटेक्ट हमको करेगा। लगता है ये छोटी छोटी चीजें क्या ही है, पर ये छोटी छोटी चीजें इतने बड़े एक्सपो में ही बहुत काम की होती है, जहाँ पे आपके लाखों रुपए के मिक्सर बच जाते हैं उड़ने से। मेरे पास देखिए मैं इतना वर्कशॉप देती है तो वर्कशॉप के बाद मेरे पास वो लॉजिटेक का है एक कहते हैं ना वो पावर पॉइंट चेंज करते हैं, पर ये वाला मेरे को कुछ नया मिलेगा। ये वही टेक्नोलॉजी वही है जहाँ पे देखो यहाँ पे आप ऐसे PPT देखो चेंज करते हो, पर ये गेम कहते हैं ये 100 मीटर तक के रेंज में ये चलेगा। मतलब वो 10 मीटर के रेंज में चलता है, ये 100 मीटर के रेंज में चलता है। और ये LED के ऊपर भी अगर आपको लेजर घुमानी है, LED का आपका चल रहा है तो उसके ऊपर भी आप ये देखो ग्रीन कलर का लेजर इसमें जो छूट रहा है, लाल नहीं ग्रीन। तो देखिए वो देखिए वीवो का LED है, इधर देखो वीवो के LED के ऊपर भी मैं इसको चला पा रही हूँ।
देखा, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे मिलता है, देखो यहाँ पे है ना, ये चीज आपको। और मेन बात क्या है कि आपको यहाँ पे टाइमिंग और बैटरी दोनों दिखता है, कितना समय आप मैंने बोला और कितना समय के लिए अभी ये चलेगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। गुड। अभी हमारे हाथ में यहाँ पे कैनन का सबसे लेटेस्ट लॉन्च R6V मेरे हाथ में है अभी यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे केरला में इंट्रोड्यूस हो चुका है सभी लोगों को टेस्ट करने के लिए। हम लोग ने इसके ऊपर एक फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो बनाया था, और हालांकि अभी हम लोग जो है इसको हाथ में लेके टेस्ट कर रहे हैं। सो मेरा कहना ये है कि जो जिससे मुझे वीडियो में दिख रहा था उसके सामने थोड़ा सा बॉडी बड़ा है। आप देखिए ये मेरे हाथ के अंदर इस प्रकार से रह जाता है, ये देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए कूलिंग वेंट दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे कस्टम बटन्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फोटो वीडियो का स्विच मिलता है। फिर यहाँ पे SNF मोड है, फिर मतलब स्लो फास्ट का मोड है, सीन मोड, फिर ये सारे हमारे जो नॉर्मल मोड्स होते हैं वे। टेलीवाइड का आपको यहाँ पे लेवलर दिया गया है। फिर आप अगर यहाँ पे देखते हो सो आपको ज़ेब्रा पिकिंग का ऑप्शन या पिकिंग का ऑप्शन, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखो पिकिंग हो रही है, तो आपको पता चले कि क्या ओवर एक्सपोज जा रहा है। ज़ेब्रा में आपको पता चले जैसे कुछ ओवर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ज़ेब्रा में अभी आपको ये जो है ज़्यादा अगर अंडर एक्सपोज जा रहा है तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ से ये कोल्ड शू दिया गया है, मतलब आपका फ्लैश लगाने के लिए नहीं है ये। अगर आपको LED लाइट वगैरह कुछ लगाना है, मॉनिटर लगाना है, उसके लिए है। आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे एक थ्रेड भी है, ये थ्रेड के अंदर आप इसको ऐसे वर्टिकली माउंट कर सकते हो। कार्ड का भी बटन, कार्ड का जो है ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। 2 कार्ड स्लॉट्स है, एक है B टाइप और एक है SD कार्ड का स्लॉट। अभी देखते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कलर्स, हालांकि बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मतलब मुझे कलर्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी फील आ रहा है, कलर क्वालिटी, कलर साइंस में। अभी हमारे हाथ में यहाँ पे 85 mm का लेंस है, जिसको 85 mm f1.4 है, जिसको हम जो है यहाँ पे लॉक किया हुआ है। तो अगर आप लॉक दबाते हो फिर इसको चेंज कर पाओगे। मैंने इस पर 1.4 सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ये देखते हो यहाँ से इसके अंदर जो SNF मोड है, ये देखिए ये SNF मोड पे अगर मैं इसको लेके गई हूँ तो आपको यहाँ पे जो है 1 SNF का भी ऑप्शन मिलता है, 1 SNF का। इसका मतलब है जैसे इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, शॉट लेते वक्त आपको आप देखो ये अटक रहा है कैमरा, है ना। वो पता है वो चार्ली चैपलिन के समय में जिस प्रकार के वीडियो बनते थे, थोड़ा सा जो आप वेडिंग के DJ वगैरह में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, लोग करते हैं। हमारा जैसे स्लो शटर होता है ना, उसमें कैसे होता है कि पूरा शेकी जैसा हो जाता है, ये शेकी नहीं होता है, बस आपकी फ्रेम वैसे बन जाती है, एक फ्रेम बनता है। जैसे 1 सेकंड में आप 24 फ्रेम कैप्चर शूट करते हो ना, 24 फ्रेम, इसमें आप 1 सेकंड में 16 फ्रेम या 10 फ्रेम, मतलब अगर कम फ्रेम होगी तो अटका जो शॉट आता है। मैं एक शॉट लेके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडिया आ जाए। यहाँ पे देखिए ये वाला शॉट देखिए, एक ऐसे फटाक से निकल गया, ये देखो। ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर कर सकते हो, ताकि अगर आपको ऐसी इफेक्ट क्रिएट करनी हो हल्दी में या वेडिंग में या संगीत के समय, कोई ऐसी एंट्री शॉट आपको ऐसी करनी हो, तब आपको अपने DJ वक्त ये सब यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको अलग अलग SNF मिलते हैं, और ये चाहता है आपको 120 FPS तक आपको मिलता है फुल HD में। फिर 2K, 4K फाइन। अभी 4K में अगर हम जाते हैं तो 4K में आपको 120 FPS भी मिलता है। फिर अगर हम लोग इसमें 180 FPS में फुल HD मिलता है आपको। तो ऐसा है, अगर आपको 4K के ऊपर जाना है तो इसके अंदर आपको 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग मिलती है 30 FPS पे। अगर आपको ओपन गेट नहीं करना है तो 60 FPS आप 7K पे शूट कर सकते हो। ये सारे इसके कॉन्फ़िगरेशंस है। ये सारी चीज़ें ना अगर आप देखोगे आपके पास R6 Mark III में भी थी। डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें कूलिंग वेंट है ताकि आपको गर्म नहीं होगा, और कुछ वीडियो के फीचर्स जो सिनेमा के फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि जब आप शूट करो तब आप सिनेमा का पूरा एक्सपीरियंस ले सको। ये फोटोग्राफी के लिए नहीं है, हालांकि इसके अंदर 33.5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है,
मेजरली ये वीडियोग्राफी के लिए है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे साथ यहाँ पे अल्फा 7R6 है जो सोनी का एक लेटेस्ट लॉन्च आया है। इस कैमरा में कुछ नए नए फीचर्स हैं। हम सबको यही एक क्वेश्चन था कि जब हमारे पास R5 है जो अभी ही हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो फिर हम लोग R6 के अंदर क्यों गए, क्यों सोनी ने एक नया कैमरा लॉन्च किया? क्योंकि ऐसे फीचर्स आए थे जिसके कारण इस कैमरा को लाना लाजमी हो गया था। यहाँ पे आपको जो है एक लाइट स्क्रीन मिलती है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसके अंदर देखोगे, रात के समय में जो है ये, एक सेकेंड, रात के समय में भी जो है अगर आपको इसकी स्क्रीन को देखना हो तो भी इस बटन के अंदर जो है आपको लाइट मिल सकती है। साथ ही साथ इसका जो सेंसर है, ये सेंसर का जो प्रोसेसर है वही चेंज कर देने में आया है। अभी तक जो है सोनी के पास बायोन X2 का सेंसर हुआ था, XR सॉरी, अभी तक जो है सोनी के पास बायोन्स का XR का सेंसर होता था, ये XR2 का प्रोसेसर है। इसके कारण जो है इसमें जो रीड आउट स्पीड है वो 5 गुनी ज्यादा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब आप कुछ भी शूट करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो उसको रीड करने में तो समय लगाएगी, वो जो समय लेती है रीड करने में वो 5 गुना ज्यादा तेज कर देने में आया है। समझिए अगर पहला 100 मिली सेकेंड के लिए काम करता था तो ये वाला जो है 8 मिली सेकेंड, 18, ये वाला जो है 18 मिली सेकेंड के लिए काम करता है। मतलब वो 5 गुना ज्यादा जो है स्पीड में काम करता है। इसके बाद जो है इसकी जो बैटरी है वो भी चेंज कर देने में आई है। अगर आप देखोगे ये अलग बैटरी जो है सोनी ने इंट्रोड्यूस की है, इसका नाम है SA100, जो इसमें बैटरी इंट्रोड्यूस करने में आई है। साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें जो आपको सेंसर मिलता है वो सेंसर में भी मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम R5 देखेंगे तो उसमें 61 मेगापिक्सल था और इसके अंदर जो है आपको 66.8 मेगापिक्सल मिलता है। पहले में जो है जो सेंसर था वो नॉर्मल सेंसर था R5 में, पर इसके अंदर आपको फुल्ली स्टैक सेंसर मिलता है। फुल्ली स्टैक का अर्थ क्या है? जो आपका सेंसर होता है उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो पूरी की पूरी पीछे कर देने में आती है। वो वायरिंग पीछे कर देने के आने के कारण जो इसका नॉइज होता है वो नॉइज बहुत ही कम हो जाता है और कलर रेंडरेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके कारण जो है आपको फुल्ली स्टैक सेंसर मिलता है। इसके बाद आता है इसके अंदर आपको प्री कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप अगर जब आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी करने से 1 सेकेंड पहले आपके जो है 35 फोटो कैप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण अगर आपको लगे कि भाई मेरी कोई मोमेंट मिस होने वाली है उसके पहले ही जो है वो मोमेंट कैप्चर हो जाती है। इसके अंदर जो है तो अगर आप R5 देखोगे उसमें मैंने देखा था कि 4K 60p है एंड 4K 120p तो था ही नहीं, तो 4K 60p जो था वो भी क्रॉप था, मतलब वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, आपको 4K 60p और 4K 120p विदाउट क्रॉप मिलता है। साथ ही साथ आपको 8K 30p मिलता है। तो ये काफी इनोवेशन था, उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई थी, इसीलिए उन्होंने जो है ये वाली जो है बॉडी बनाई है, तो काफी अच्छी बात है। अगर आप एक फुल टाइम सिनेमाटोग्राफर हो तो फिर आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसके जो है आपको निकॉन का ZR का भी आपको मिलता है, और ये ZR तो आपको पता ही है काफी समय से लॉन्च हो चुका है। यही सारा जो है निकॉन का सबसे अच्छा सुंदर स्टॉल इन्होंने बनाया है और ये सारे कैमराज यहाँ पे रखे हुए हैं आपको टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है फूजी फिल्म का स्टॉल मिलता है। यहाँ पे देखिए फूजी के मीडियम फॉर्मेट कैमराज एंड जो स्मॉल फॉर्मेट कैमराज है वो देखने को मिलते हैं। और आपको पता ही है कि ये जो सारी चीजें हैं वो सारे अलग अलग एग्जीबिशंस में भी हम लोग ने देखा हुआ ही है जो अभी आया है। फिर यहाँ पे कोनिका मिनोल्टा है, कैनन का तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, R6V का पूरा लॉन्च हुआ है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं टैमरॉन का लेंसेज यहाँ पे आए हैं अलग अलग। टैमरॉन में जो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि उनको जूम लेंसेज देखने हैं, तो यहाँ पे आपको जूम लेंसेज के काफी सारे ऑप्शंस है। अगर आपको जूम लेंस का मतलब होता है देख सकते 25-200 है या आपके पास 28-200 है, ऐसे सारे जो जूम लेंसेज होते हैं सोनी और निकॉन की बॉडी के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एनी न्यू लॉन्च ऑफ टैमरॉन 1630 काफी लोग this lens is available in Sony and Nikon में। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1630 का लेंस है f2.8, 16 से 30 f2.8, और ये वाइड एंगल के लिए अच्छा बन जाता है। काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर आपको वाइड एंगल का लेंस लेना हो तो ये आपको निकॉन और सोनी के लिए मिल जाता है जूम लेंस के कैटेगरी में। यहाँ पे आपको जो है 35 से 100 mm का जो है लेंस मिलता है f2.8।
अगर 2.8 के एपर्चर में आपको यूज करना है सोनी और निकॉन के लिए, तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जूम लेंसेज आपको टैमरॉन में बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे। हम लोग अभी जो है वीवो के स्टॉल के ऊपर आए हैं। ये मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग केरला में जो एक्सपो में अभी घूम रहे हैं, वहाँ पे फोटो के एक्सपो में वीवो जो एक फ़ोन की कंपनी है उन्होंने स्टॉल लगाया है। फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ देख रही हूँ। कारण ये है कि इनके पास अभी एक ऐसे जो है फ़ोन आ चुके हैं जिसके ऊपर लेंसेज लगते हैं और टेलीवाइड का भी ऑप्शन आ चुका है। मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर आजकल रील्स शूट करते हैं, फिर काफ़ी बार हॉबी की तरह भी एज अ फोटोग्राफी, भले हम वेडिंग का करते हो पर हॉबी की तरह भी कैमरा यूज़ करना होता है। इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और सच में आप लेंसेज एक्चुअल में कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आपको एक फ़ोन कैमरा में देखने को मिलती है। हमारे साथ अभी अभिलाष जी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है वीवो का X300 अल्ट्रा, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए ये अटैचेबल लेंस लगाया गया है एंड ये देखिए यहाँ पे एक डिटैचेबल आपको जो है एक ग्रिप भी मिलता है जिसके ऊपर टेलीवाइड का ऑप्शन, फ्लैश का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, फंक्शन का ऑप्शन एंड शटर बटन, फिर ये सारा जो मोड है वो सारी चीज़ें हैं। ऊपर से ये 300 mm का टेलीफोटो लेंस आप इसके ऊपर लगा सकते हो जिसमें आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह भी कर पाओगे। सर 400 सॉरी 300 नहीं 400 mm का है। ये ज्यादातर जो है वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी करने के लिए ये अल्ट्रा वाला कैमरा लेंस बनाया गया है। Okay, in normal phones we are getting the Pro mode only in imaging system, right? But in Ultra we are getting Pro mode even video as well. इसमें जिसे हमारे जो नॉर्मल फोन्स होते हैं जैसे आईफोन वगैरह में हमें फोटो वीडियो का ऑप्शन दिया जाता है, इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है वीडियोग्राफी का कवर करने के लिए। अभी ये फ़ोन बंद है, जैसे ही मैं डबल टैप करती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कैमरा खुल जाता है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीट फोटोग्राफी, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फोटो वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। 14 mm का देखिए इतना वाइड है, 14 mm से लेके 35, 85, 170 फिर 400 mm जितना देखो यहाँ पे क्लोजअप हो जाता है। मैं तो कहूँ इससे भी ज़्यादा हो रहा है, 690 mm तक का आपको जो है मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो हम लोग एक शॉट ले रहे हैं, पार्थ नीचे आओ, हाथ को नीचे लो और यहाँ पे एक शॉट हम लोग ने लिया है। ये देखो AI से क्या करता है, पहले ब्लर ही दिखता है फिर AI से उसको जो है धीरे धीरे ठीक कर देता है वो। ये देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम यहाँ देखिए, इसमें भी आप जो है 135 mm का जो है फोकल लेंथ लेके मैंने अभी यहाँ पे शूट किया। ये देखिए ऐसा शॉट आ रहा है और ये देखो पीछे का ब्लर। इसमें आप अलग अलग बोके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग बोका है, ये देखिए नेचुरल बोके है, फिर आप इसका 1.8 f16 f1.4 जितना सिलेक्ट करिए। यहाँ ऊपर तो नहीं है। अभी मैं 85 mm से शूट कर रही हूँ प्रथम का एक शॉट। ये देखिए फोटोग्राफ, वाह क्या फोटो आया है। ये देखो ऐसा लगता है कोई कैमरा से खींचा हुआ कुछ अच्छा ही पोर्ट्रेट कैप्चर है। कोई ना बोल सके कि ये फ़ोन से शूट किया हुआ है, बल्कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कोई यहाँ पे दिख गया है ना, ये सारी चीज़ें से समझ में आता है, बाकी समझ में ना आए। ये देखो क्या प्रिसिशन है ब्लर होने का भी, वाह क्या शॉट है। यहाँ पे पोर्ट्रेट का वीडियो मोड है, अभी देखते हैं इसमें कैसा शॉट आता है। ये रिकॉर्डिंग, हेलो प्रथम हाय। ये मैंने 35 mm से शूट किया। अभी एक शॉट देखते हैं। वाटर भी शूटिंग कर सकते हो इसके साथ। इसमें आपके पास अंडर वाटर मोड भी है, सुपर मैक्रो मोड है, रॉ लाइटिंग है, काउंटडाउन है, स्नैपशॉट है। इसमें तो सिखाने बैठे तो पूरा 1 घंटा चला जाए। इसमें इतना सारा दिया हुआ है कि समझाने बैठे तो 1 घंटा चला जाए। देखो स्पेशियल कैमरा, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, अंडर वाटर, प्रो वीडियो, फूड फोटोग्राफी से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा नया आया है। अभी हम लोग ने जो ये फ़ोन कैमरा देखा अल्ट्रा वाला, वो आपको जो है 1,60,000 की बॉडी मतलब फ़ोन पड़ता है। साथ ही साथ आपको जो है उसमें जो लेंस मैंने आपको दिखाया वो 40,000 रुपये का लेंस है।
टोटल 2 लाख रुपए का फोन और कैमरा है। मतलब यही है जो हम लोग कैमरा लेते हैं उसके ही कंपैरिजन में अभी फोन कैमरा का भाव हो गया है। आप देखिए यहाँ पे 500 वॉट का एक लाइट आया है, ठीक है, टाईफाई का। और ये जो है एक RGB लाइट भी है, तो अगर आपकी एक लाइट मंडप में डालते हो पूरा मंडप लिट हो जाएगा। RGB भी है, तो अगर ऐसा कोई इफेक्ट क्रिएट करना आप उससे कर सकते हो। फिर यहाँ पे सारी रेंज है उनकी, अगर आप देखोगे तो अगर हमारे पास टॉर्च लाइट, फिर ये 500 वॉट की RGB लाइट, ये अच्छा है। बैटरी पैक है, बैटरी पैक के ऊपर 125 वॉट की लाइट है। कनेक्ट करिए डायरेक्टली, इससे जो है आप वेडिंग में ऐसे शूट कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे और एक आपको जो ये वाला जो है इससे हाई पावर है, क्योंकि ये वाले इसमें ना कभी कभी पावर कम पड़े तो आप इसमें हाई पावर वाला भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 90 पावर्ड बाय टाईफाई, ये वाला नया लाइट आया है इनका, सबसे बड़ा जो लाइट रहता है वो वाला। फिर ये सारी लाइट्स तो मैंने पहले वाले एक्सपो में भी दिखाया था, ठीक है। अभी हमारे हाथ में जो है लियो फोटो का ये मोबाइल के लिए है। अभी जैसे आपके पास अगर आईफोन या एंड्रॉइड हो तो आप इसको इसके ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो। नॉर्मली इसके ऊपर आप फोन वगैरह लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं है, ये सक्शन की तरह काम करता है। जैसे मुझे यहाँ पे चिपकाना है, मैंने यहाँ पे चिपका दिया और ये चिपक गया, ठीक है। ये बैटरी पे चलता है एंड जब मुझे इसको यूज नहीं करना है मैं इसको यहाँ से देखिए बहुत इजीली दबाऊंगी और ये निकल गया। आपको कहीं पे भी कोई भी एज ए कंटेंट क्रिएटर, जैसे मुझे अभी यहाँ पे रील शूट करनी है, मुझे जो है यहाँ पे अगर चिपकाना हो, मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ये चिपक गया और मेरा रील शूट हो गया। फिर जो है मैं इसको आराम से यहाँ से डिटैच कर देती हूँ। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। यहाँ पे देखिए सन ईस्ट करके एक ब्रांड है जो मेमोरी कार्ड्स बनाते हैं। सबसे पहली बार हम यहाँ पे ये नाम सुन रहे हैं सन ईस्ट करके, नया कुछ है सन ईस्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि उनकी मेमोरी कार्ड में क्या नया है। सो हम लोग यहाँ पे सन ईस्ट का यहाँ पे एक नया कार्ड देख रहे हैं, ये टाइप बी कार्ड है। इसके अंदर जो रीडिंग स्पीड है वो 1800 है, राइटिंग स्पीड 1600 MBPS है। हालांकि सन ईस्ट ब्रांड हम लोग ने भी अभी हाल ही में ही सुनी है। सो सर अभी इस पर ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि हम लोग यूजुअली दूसरे ब्रांड्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली मैम, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। कोई भी ब्रांड फर्स्ट टाइम नया ही होता है, हम उसकी ऑथेंटिसिटी उसकी पॉपुलैरिटी से ले लेते हैं। जैसे सनीस ब्रांड है, इट्स अ जापानीज ब्रांड, फेमस ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे इंडिया में अब तक नहीं आया था ये, हमने इसको बॉम्बे में लॉन्च किया था और इट इज गेटिंग मोर पॉपुलर राइट नाउ। अगर हम कहीं भी गूगल करेंगे या कहीं पे भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वी कैन फाइंड सनीस्ट इजीली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक अननोन ब्रांड है, हम लोगों के लिए अननोन है, बट इट इज वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, वी हैव कंप्लीट रेंज, V30, V60, V90 एंड दीज आर द प्लैटिनम सीरीज टाइप B कार्ड्स। सर अभी देखिए अगर हम लोग इससे शूट करें तो कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि देखिए हम हमारे कार्ड में कभी कुछ करप्ट का इशू होता है, हम डायरेक्टली जाते हैं सर्विस सेंटर में। अभी इसको तो हम पहली बार लिया है, कोई क्लाइंट का डेटा रहेगा, फिर कुछ हुआ तो डेटा का तो अभी इसमें ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है, बट कंपनी प्रोवाइड्स 5 years वारंटी एट द टाइम ऑफ व्हेन यू गिव इट टू योर डीलर। सपोज आपने खरीदा और कार्ड खराब हो गया, डीलर के पास गया, तो डीलर को इमीडिएट आपको चेंज करके दे देना उसी टाइम पे। यस। अब भाई हमारे हाथ में एक नया लेंस आया है, सॉन्ग रॉ ब्रांड का नया ब्रांड है ये। एंड ये देखिए 85mm f1.2 है। मतलब ये मैंने लेंस वैसे यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं, पर इसके मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जब ये लॉन्च हुआ था, थोड़ा थोड़ा मैंने 2 साल पहले देखा था। हालांकि इंडिया में अभी आज यहाँ पे आ रहा है। एंड इसका अभी हम लोग ने इसको टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया है, बट आप यहाँ पे देखिए सब लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट बात यह है कि ये 1.2 है। शो द क्वालिटी, टेक सम बोका शॉट्स। हैव यू टेकन सम बोका पोर्ट्रेट? ये 50mm f1.2 है और ये है 85mm f1.2। ये आपको निकॉन और सोनी, यस, निकॉन और सोनी दोनों के लिए मिलेगा। मुझे काफी प्रीमियम फिनिशिंग आ रहा है, ठीक है। 1.2 है, स्लाइटली यही साइज का रहेगा। मेरे पास भी 85mm 1.2 है, ये भी ऐसा ही साइज का है। सो लेट्स सी कि कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। इन्होंने तो कैप्चर किया, काफी अच्छा आउटपुट दिख रहा है। हाँ, फोन नीचे लो। Vertical. No, if see in vertical everything will look, but so bokeh testing. Okay. Yes.
नाइस सी। Yeah. देखिए ये बोका कितना अच्छा आ रहा है 1.2 का। ये देखिए, एक सेकेंड में आपको इसको माइनस करके दिखा रही हूँ। ये देखो This lens is कितना अच्छा सिनेमैटिक फील आ रहा है। 90,000. 90,000 के आसपास, 90,000 के आसपास आपको 1.2 मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। हाँ ब्रांड नया है, बट अभी बहुत सारे ब्रांड नए आते हैं और यहाँ पे तो सब नया नया लॉन्च हुआ है। ये एक्सून का एक नया आया है। ये जो है ना 4K SDI HDMI का वायरलेस वीडियो 4K 30 FPS तक अगर आपको इसमें लाइव करना हो, कैमरा के ऊपर लगाइए और अगर लाइव करना हो तो इसमें आप कर सकते हो। बेच रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट का, चाहे फिर वो कैमरा के स्ट्रैप्स हो, फिर वो बैग्स हो। उसमें देखिए रेड कलर और ब्लू कलर भी है, मुझे ग्रीन पसंद आया, आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करिएगा। और यहाँ पे अलग अलग जो है आप ये सारी चीजें देख पाओगे। What's your name? My name is Seblik George and we are from the store Camera Scan. We do have we do have shops all over Kerala and Dubai, Tamil Nadu. Yeah. Okay. So we deal in service, sales, rentals, and all things related to camera we have in store. Drones. What is that in that box? That's strap. Achha, Yeah. camera strap. Yeah. That's our own brand strap. Your own Yes. खुद का ब्रांड का स्ट्रैप बनाया है। और आपको अगर एक्स्ट्रा बॉक्सेस लेने होते हैं, जैसे हमारे पास लाइट का जो रहता है, लाइट तो का बॉक्स अगर आपको एक्स्ट्रा लेना होता है तो भी देखिए अलग से वैसे बॉक्सेस बेच रहे हैं ओरिजिनल ब्रांड के। So this is our sub-brand Drone Imagination, and we do licensing for drone people who fly drones for commercial purpose. And these are FPV freestyle drones, like first-person view drones. These are controlled through the goggles and joysticks. Yeah. So these are custom made, starting from 10,000-12,000 rupees to 3-4 lakh rupees. People make drone by yourself. Yeah. तो ये जो है खुद से ड्रोन्स बनाते हैं। ये जो अभी Also, how to make drones. अच्छा, ये ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स बनाने को भी सिखाते हैं और ड्रोन्स उड़ाने को भी सिखाते हैं। ये जो है अगर आप देख सकते हो 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग कॉस्ट है इनके ड्रोन बनाने की। आपने अभी जो देखा ये एक FPV ड्रोन है, ये आप देखिए यहाँ पे एक FPV ड्रोन है जो इन्होंने खुद से बनाया है और आपको भी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको ड्रोन बनाना सीखना हो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप ये अपना कैमरा लगा के इसको उड़ा भी सकते हो, लाइक DJI अवाटा। तो देखिए यहाँ पे इंडियन फोटो क्लब का भी है। ये तो हम लोग ने काफ़ी बार बहुत सारे एक्सपो में इनको कवर किया है, जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम के प्रॉपर जो रहता है ना कराउसल बनाने के लिए या फिर लॉग और न्यूट्रल को एडिट करने के लिए, ऐसे अलग अलग जो है आपके पास यहाँ पे है। अगर आपको ट्रेनिंग भी चाहिए तो ट्रेनिंग भी आपको इसमें से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको मिलती है। जैसे लट को आपको ग्रेडिंग करनी है ना, लॉग ग्रेडिंग करनी है, वो सबके लिए अलग अलग लट्स भी ये लोग बेच रहे हैं। फिर फ़ोटो के लिए आपको अगर चाहिए कि फ़ोटो का प्रॉपर कराउसल बन जाए उसके लिए है, तो ये है। फिर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो निकिता डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉल है, जहाँ पे आपको गोडोक्स के वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, सामयांग के सारे लेंसेज वगैरह मिलेंगे। ये सब हर एक्सपो में होता ही है। अभी यहाँ पे अगर आप आगे देखते हैं तो कैनन का एक स्टॉल बनाया गया है। फिर एक्सेसरीज़ यहाँ पे ना जो लेंस बैग रहती है ना, तो लेंस बैग में आपको वैरायटी अच्छी मिलेगी जो मुझे अन्य इतने सारे एक्सपोज में से दिखा नहीं। तो बहुत ही सस्ते रेंज में लेदर की लेंस बैग रहेगी, छोटे छोटे। यहाँ पे लोग लाइन लगा रहे हैं लेंस बैग खरीदने के लिए। हम भी सोच रहे हैं कि एक लेंस बैग खरीदे, वो मैं आपको जो है थोड़ी देर में दिखा दूँगी। अभी देखो यहाँ पे हम लोग के वहाँ पे इंडियन पोइनियर प्रोडक्ट करके हैं, ये हर यूजुअली सारे एक्सपोज में होते ही है। इसके अंदर आपको ना लेंस बैग, फिर आपको गिम्बल की बैग, फिर आपको ये सारे जो कैमरा बैग होते हैं बहुत ही रीजनेबल और कम रेट में आपको हाई क्वालिटी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए मैंने ना एक नई बैग खरीदी है यहाँ से। मैंने ना जितने भी फोटोग्राफर यहाँ पे घूम रहे थे सबको ये वाली बैग पहनते देखा तो मुझे कुछ अच्छा लगा। इसमें काला कलर था तो ब्लू कलर, मेरे को लगा काला मर्ज हो जाएगा, हमारी बहुत सारी काली बैग है तो मैंने ब्लू कलर लिया। देखो ये ना दिखती ऐसी है साइड बैग की तरह, ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने नॉर्मल बैग पहनी है घूमने गए हैं ऐसे, पर एक्चुअली ये लेंस बैग की तरह काम करती है। इसकी कीमत 900 रुपये है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं निकाल दूँ ना तो साइड बैग की तरह भी मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं इसको यूज़ कर, आप ये देखिए अगर आप जो है क्लाइंट को इंस्टेंटली फ़ोटो प्रिंट करके देना चाहते हो, आपने निकाला प्रिंट करके डाल दिया। अभी ये जो है आपको 300 रुपये में पड़ती है। आप कस्टमाइज़ आपका ब्रांड जो रहता है, कंपनी का लोगो रहता है वो भी छाप के, इसमें अलग अलग कलर्स हैं, 9 अलग कलर्स हैं, आप इसका कस्टमाइज़ करके आपके इसमें रख सकते हो। जैसे ही शादी खत्म हुआ इंस्टेंटली क्लाइंट को ऐसा कुछ डिलीवर किया। आपके पास अलग अलग साइजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ये बड़ी साइज़, ये छोटी साइज़,
फिर ये इससे भी बड़ी, मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत ही क्यूट लगता है। एक तो सस्ता भी है, ये 700 रुपये का है, ये 300 रुपये का है। एंड ये कैसा है, एकदम फटाक से एल्बम हम लोग ने जो है ऐसे बना के दे दिया, प्री वेडिंग का, वेडिंग का प्रॉपर एक मेमोरी। तो 1300 से 1400 का पड़ता है, वो भी ये इससे थोड़ा सस्ता रहेगा, इससे छोटी साइज़ का है। ये कौन सी साइज़ का है आपने बताया? 5x7. ये 5x7 की साइज़ का है। अभी हमारे पास यहाँ पे इंस्टा 360 के स्टॉल के ऊपर आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने एक नया कैमरा लॉन्च किया है, रेट्रो कैमरा। ठीक है, ये रेट्रो कैमरा चलता कैसे है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको व्यू फाइंडर मिलता है, और वो व्यू फाइंडर का दिखता है यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, और यहाँ से जो है इसका शटर बटन है, तो आपको जो है ये यहाँ से आप देखो जैसे इसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और ये जो है पूरा का पूरा कैमरा ऐसे बाहर भी निकलता है। ठीक है, जिसको आप ऐसे लगा के भी घूम सकते हो, पर आप ये जो है इसके अंदर आपको एक पूरा पैकेज की तरह आता है, ये रेट्रो कैमरा जैसा है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ अलग अलग जो है X3, X4 एयर करके एक नया आया है, फिर X5, ये 3 अलग अलग मॉडल्स हैं। अभी X4 और X5 में दोनों में आपको 8K 30p मिलता है, बट आपको इसके अंदर 4K 120 FPS मिलता है, और उसमें आपको 4K 100 FPS मिल रहा है। दूसरा इसका फ़र्क यह है कि यूजुअली जब भी हम लोग इंस्टा 360 के कैमरास लेते थे, अगर उसके ऊपर की जो ये स्क्रीन है अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है तो हम लोग को जो है सर्विस सेंटर वगैरह भेजना पड़ता था। अब वो इशू नहीं है, क्योंकि आप जो है पूरा का पूरा लेंस डिटैचेबल अटैचेबल खुद से कर सकते हो, ताकि आपको वो स्क्रैचिंग का इशू ना आए। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये देखिए X4, X5 है, और ये वाला X4 एयर है। एयर का कारण ये है कि ये सारी जो साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देने में आया है। जो X3 कितना कॉम्पैक्ट था, ये उतना ही कॉम्पैक्ट कर देने में आया है। सो एज यू कैन सी कि केरला का एक्सपो जो है कंप्लीट हो चुका है। हम बहुत सारे स्टॉल्स दिखाना चाहते थे और हम लोगों ने दिखाए। काफ़ी सारे जो स्टॉल्स थे थोड़े हम लोगों ने नहीं भी दिखाए हैं। कारण ये है कि थोड़ा सा जो है समय की पाबंदी भी हमारे पास भी, बट आपको तो पता ही है कि हम ये सारे एग्जीबिशंस विजिट करते रहते हैं, और आने वाले एग्जीबिशंस में हम उस स्टॉल्स को भी कवर करेंगे जिसको यहाँ पे ना कवर किया हो। और हालांकि जो भी नया नया मुझे लगा था वो सारा हम लोगों ने दिखाया। मुझे केरला आके बहुत अच्छा लगा। केरला के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँ आपको केरला एक बार आना ही चाहिए। बहुत सुंदर है, एंड ओवरऑल एग्जीबिशन में भी मुझे एक अलग अनुभव फील हुआ। अलग प्रकार की एक माइंडसेट है। टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को ऊपरा महत्व देख के पैसों को कम महत्व देते हैं। मतलब अगर महंगा होगा पैसा दे देंगे, पर क्वालिटी दो देंगे। इस प्रकार की माइंडसेट रखने वाले जो है यहाँ के लोग, मुझे बहुत ही टेक्निकली साउंड एजुकेटेड लगे। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे लोगों को मिलके। बहुत स्वीट भी है लोग। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। AKPA ने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ पे स्टॉल लेना, अगर आप एक ऐसे हो ना तो एक प्रमोट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, यहाँ पे स्टॉल लेना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फायदेमंद रहा। एंड एज यू कैन सी अभी एग्जीबिशन कंप्लीट हो रहा है, हम भी जा रहे हैं। सी यू सून इन बेंगलुरु।